भारत के महाराष्ट्र राज्य में पिछले साल यानी 2021 में 7 महीनों के अंदर 5 साल से कम उम्र के 8,584 बच्चों की मौत हुई। यानी अगर हम इसका पर डे का एवरेज निकालें तो वो बनता है 40 डेथ्स पर डे इन अ सिंगल स्टेट। चलिए जानते हैं पूरी स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर यशोमती ठाकुर ने बताया कि महाराष्ट्र में पिछले साल फरवरी से अगस्त के बीच यानी 7 महीने के अंदर 5 साल से कम उम्र के 8,584 बच्चों की मौत हुई है। यह बात उन्होंने विधानसभा में दिए अपने लिखित जवाब में कही और इसके साथ यशोमती ठाकुर ने यह भी कहा कि ये मौतें इंडस्ट्रियली और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट्स में हुई हैं, यानी जिन्हें हम डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं, ये मौतें वहां हुई है। जैसे 923 बच्चों की मौत नागपुर में, 792 बच्चों की मौतें मुंबई में, 587 औरंगाबाद, 422 पुणे और 417 नासिक में। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इन मौतों के पीछे का कारण क्या है। तो आपको बता दूं कि मंत्री ने अपने बयान में इन मौतों के कारणों को स्पष्ट यानी कि क्लियर नहीं किया है, पर हमने रिसर्च करने पर पाया कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौतों के लिए ज्यादातर जो कारण रहते हैं वो होते हैं निमोनिया, डायरिया, मलेरिया, प्री टर्म बर्थ कॉम्प्लिकेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये सभी ग्लोबली इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं और ऐसा नहीं है कि इनसे बचा नहीं जा सकता है अगर बेसिक लाइफ सेविंग इंटरवेंशंस हो, लाइक जन्म के टाइम पर बच्चे की डिलीवरी सही तरीके से कराई जाए, जन्म के बाद उसका अच्छे से ख्याल रखा जाए, ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए और कॉमन चाइल्डहुड डिजीजेस का अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाए तो बहुत से बच्चों को बचाया जा सकता है। लेकिन इनमें भी कुपोषित बच्चे यानी मेल नरिश चिल्ड्रन हो तो यहाँ मौत का खतरा काफी बढ़ जाता है। यानी कुपोषण एक ऐसा फैक्टर है जो कॉमन और ट्रीटेबल बीमारियों से भी मौत के खतरे को बढ़ा देता है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा और आसान करके समझाता हूँ। तो जैसे एक बच्चा है और उसे सिर्फ कॉमन चाइल्डहुड डिजीज है, लाइक वही निमोनिया, डायरिया, मलेरिया एटसेट्रा, तो उसे मौत का खतरा बहुत कम है और वो भी तब जब उसका ट्रीटमेंट सही से ना किया गया हो। अब वहीं दूसरा बच्चा है जिसे कॉमन चाइल्डहुड डिजीज के साथ साथ कुपोषण भी है, तो उसमें मौत का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और यही कारण है जिसकी वजह से 45% 5 साल से कम बच्चों की मौतें न्यूट्रिशन रिलेटेड फैक्टर से होती। अब आपको बताते हैं इससे जुड़े कुछ स्टैट्स के बारे में। तो 2020 में दुनिया में लगभग 5 मिलियन बच्चों की मौतें हुई जो 5 साल से कम उम्र के थे और इनमें भी 2.4 मिलियन बच्चे न्यूबॉर्न थे, यानी पैदा होने के 28 दिन के अंदर इनकी मौत हो गई। अब बात करें इंडिया की तो जो 5 मिलियन डेथ्स हुई उसमें से आधी मौतें सिर्फ 5 देशों में हुई, जो है नाइजीरिया, इंडिया, पाकिस्तान, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और इथियोपिया। और इनमें भी इंडिया और नाइजीरिया में सभी मौतों का 1/3 पार्ट है। और यहीं अगर हम बात करें टॉप 10 कंट्रीज की जिनमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौतें सबसे ज्यादा होती हैं तो भारत उसमें दूसरे स्थान पर आता है। अब आप यहां से जान सकते हैं कि भारत में कितनी ज्यादा मौतें होती हैं और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कुपोषण, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया। अब यहाँ अगर इस कुपोषण की स्थिति को भारत में देखा जाए तो हम पाते हैं कि वर्ल्ड्स 1/3 मैलनरिश चिल्ड्रन यानी कि कुपोषित बच्चे भारत में रहते हैं, जिसमें नवंबर 2021 का सरकारी डाटा देखें तो पता चलता है कि भारत में 33 लाख बच्चे कुपोषित हैं, जिसमें से 17.7 लाख बच्चे हाई रिस्क यानी कि गंभीर कुपोषण से ग्रस्त हैं। महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात ये 3 ऐसे स्टेट हैं जहां सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे पाए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि महाराष्ट्र में पिछले 7 महीने में 5 साल से कम 8,584 बच्चों की मौत हुई। अब हम यहां अगर बात करें कि इंडिया में कुपोषण का मेजर कॉज क्या है तो वो है इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी यानी कि आर्थिक असमानता। अब क्योंकि भारत में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन का इकोनॉमिकल स्टेटस लो है तो इसका सीधा असर उनकी डाइट यानी कि खान पान पर भी पड़ता है, जिससे उन्हें न्यूट्रिशन से भरपूर आहार नहीं मिल पाता है और बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी से कुपोषण हो जाता है। वहीं महिलाएं जो बच्चों को जन्म देती है उनको भी अगर ठीक तरह से न्यूट्रिशन ना मिले तो उसका असर बच्चों पर पड़ता है और बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं।
अभी 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी, जिसमें भारत का स्थान 94 से गिरकर 101 पर आ पहुंचा था। यानी भारत में 2021 में भूखमरी बढ़ी थी और इससे भी न जाने कितने बच्चे कुपोषण का शिकार हुए होंगे। साल 2022 में भी भारत में लाखों 5 साल से कम उम्र के बच्चे दम तोड़ रहे हैं और इसका मेन रीजन क्या है कि उन्हें अच्छी क्वालिटी वाला खाना नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। आज के दौर में भी जब हम चारों ओर विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में लोगों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं और इसका हर्जाना छोटे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, जो सच में काफी दुखद है। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।